लगातार तीसरे दिन सोनू सूद के ठिकानों पर आईटी विभाग ने तलाशी की। तलाशी के दौरान आईटी विभाग को बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी का पता चला। सूत्रों का कहना है कि सोनू सूद को फिल्म्स के जरिए मिली धनराशि और उन्हें किए गए व्यक्तिगत पेमेंट्स में भी टैक्स चोरी की बात पता चली है। सूद चैरिटी फाउंडेशन का वित्त भी आईटी विभाग की जांच के घेरे में है। सोनू सूद की टैक्स चोरी पकड़ी गई तो उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल और प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया। सोनू सूद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी खासे सक्रिय रहे हैं। अभी तक आईटी विभाग की तलाशी को एजेंसी ने छापेमारी नहीं बताया, इसे सर्वे ही कहा गया है। सोनू सूद का अकाउंटेंट यात्रा में है, जिस कारण जांच में और भी देरी हो रही है। ये सर्वे 15 सितंबर को शुरू हुआ, जब मुंबई और लखनऊ में सोनू सूद से जुड़े 6 ठिकानों पर तलाशी ली गई। सोनू सूद द्वारा की गई एक रियल एस्टेट डील भी जांच के घेरे में है। ये मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। सोनू सूद बीएमसी के रडार पर भी थे, जब उन पर जुहू में स्थित एक 6 मंजिला इमारत को बिना जरूरी अनुमति लिए होटल में तब्दील कर देने के आरोप लगे थे। अवैध निर्माण के आरोपों के मामले में सोनू सूद ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद की अपील को रद्द कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन्हें स्कूल में बच्चों के मेंटरशिप योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हालांकि राजनीति में आने की अटकलों को वो टालते रहे हैं। उन्होंने इन अटकलों को झूठा और आधारहीन बताते हुए कहा था कि उनकी या उनके परिवार की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान खासे चर्चा में रहे थे, जब ये दावा किया गया था कि उन्होंने कई मजदूरों और गरीबों की मदद की है। कोरोना की लहर जब अपने उच्चतम स्तर पर थी, तब उन्होंने कई मजदूरों को ट्रेन फ्लाइट्स के जरिए उन्हें घर भेजा। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है। दोनों ने केंद्र की राजग सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। 2012 में आयकर विभाग सोनू सूद के घर छापेमारी कर चुका है, जब केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। और हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने घोषणा की थी कि वह अगले साल रूस के कजान में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल के साथ जाएंगे। वह इस आयोजन के भारतीय एम्बेसडर हैं। उन्होंने 31 जुलाई को अपने जन्मदिन पर विशेष ओलंपिक भारत के विशेष एथलीट्स और अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान ये घोषणा की थी।